कडोदरा चलथान भाजपा में बड़ी बगावत। टिकट कटने से नाराज 200 से अधिक कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा। आगामी नगर पालिका चुनाव से पहले कडोदरा चलथान क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष की ज्वाला भड़क उठी है। पिछले 28 वर्षों से पार्टी के प्रति वफादार रहे कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण में अनदेखी का आरोप लगाते हुए बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया है। इस राजनीतिक उठापटक ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगा दी है। प्राप्त विवरण के अनुसार टिकट न मिलने से नाराज चलथान क्षेत्र के 16 प्रमुख पदाधिकारियों और युवा मोर्चा के सदस्यों सहित 200 से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने दशकों तक बिना किसी स्वार्थ के पार्टी की सेवा की, लेकिन जब प्रतिनिधित्व का अवसर आया तो समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। इस विवाद के बीच चलथान पंचायत के पूर्व डिप्टी सरपंच भोलाभाई भरवाड़ ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भोलाभाई ने वार्ड नंबर 6 से अपना नामांकन दाखिल किया है। उनके समर्थन में उमड़ी भारी भीड़ ने पार्टी आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि भोलाभाई के साथ 7 अन्य नाराज कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न वार्डों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ वार्डों में कार्यकर्ताओं के साथ उनके टिकट जानबूझकर कैंसिल कर दिए गए। 25 वर्षों से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और साफ किया कि अब वे झुकने वाले नहीं हैं। चलथान ग्राम पंचायत के अब कडोदरा नगर पालिका में शामिल होने के बाद यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने वाले इस मुकाबले में अब निर्दलीय बागी निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। वोटों के इस संभावित बंटवारे से भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि भोलाभाई भरवाड़ ने मीडिया बाइट के दौरान स्पष्ट कहा है कि हमने हमेशा पार्टी के लिए पसीना बहाया, लेकिन वफादारों की उपेक्षा की गई। अब जनता की अदालत में फैसला होगा। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट भोला भरवाड़ और वकील दिनेश भाई के साथ। भोला भाई अमृत भाई भरवाड़, रेसिडेंट चलथान सिलिकॉन टाउन, माजी डेप्यूटी सरपंच चलथान। कारण तो अभी युवा वर्ग का भी मैं तो सहयोग करता रहता और काफ़ी 20-25 साल से मैं भाजपा में जुड़ा हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ पाया से। अभी कुछ कारण सर मेरा टिकट काटा गया है, तो मैंने सबको पूछा और सबकी राय ली और सब ने राजी खुशी थी। मेरे को बोला कि आप आराम से लड़ो, तो मैंने पहली बार अपक्ष में उम्मीदवारी की है और मेरे साथ 8-9 उम्मीदवारों ने आज पर्चा दाखिल किया है। एक ही भाजपा में रहने के बाद आपको अपक्ष में लड़ने की नौबत की है। मुख्य कारण कोई नहीं, भेदभाव है। कोई भी आदमी बोलेगा सर उठा के उसका, जहाँ मैं खाली कडोदरा की बात करता हूँ, मैं दूसरी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ज़्यादा होशियार आदमी नहीं चलेगा। शायद ऐसा हो सके, उसके कारण मेरे को टिकट नहीं दिए। आपके चलथान में कितने लोगों ने राजीनामा दिया? मैं 19 ऑन पेपर 19 लोगों ने राजीनामा दिया है। उम्मीदवारों में अभी अपक्ष की तरफ से कितने फॉर्म भरे? अभी 9 फॉर्म भरे अपक्ष के उम्मीदवार से। क्या लग रहा है? चलथान की पब्लिक अभी 25 साल से साथ दे रही है, आगे मेरे को विश्वास है देगी। भाजपा दल ने इस तरह का जो किया, इसको लेकर आप क्या? मैं उस पर कुछ भी कमेंट देना नहीं चाहता हूँ। मैं काम करके दिखाऊंगा और मेरे को किसी को चलथान को काम करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 15 साल से काम बोल ही रहा है। एक सिंगल आदमी निकल जाए जहर में ये काम नहीं हुआ है तो मैं उसको जॉब दूंगा जहर में। पंचायत नगर पालिका में आने के बाद ये सब तो कुछ हमारी भी गलती है जो हम आज स्वीकार रहे हैं कि हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी किसी के विश्वास में आके। आगे क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, शांति से सब युवा मेरे साथ, उनको भी यही कह रहा हूँ, इलेक्शन 15 दिन का है, कोई मगजमारी नहीं, कोई शांति प्रिय है। 15 दिन के बाद अपने को सबको साथ में रहना है। गांव की जनता चतुर है, उनको पता है किसको लाना है, कौन स्वच्छ छवि का है, पारदर्शक कौन है। हमको किसी को बोलना नहीं कि हम ऐसे वैसे हो। गांव जो भी निर्णय लेगी हमको सर्वमान्य है, वो हमको ऊपर बिठाए या नीचे बिठाए। अब चलथान गांव से हमको वही उम्मीद है, जो करेगी वो सही करेगी। पक्ष भाजपा पक्ष हमको कोई तकलीफ है नहीं, खाली ओनली फॉर जो कार्यकर्ता को तकलीफ दिया इसके लिए हमने अपक्ष का फॉर्म भरा है। जो रात लेट नाइट तक बोला कि भाई हम लोग अभी दे रहे लाट में, तो मेरे कार्यकर्ता 25 साल से काम कर रहा हूँ तो इतनी तो लागनीशील लोगे ना। उसकी वजह से मैंने नक्की किया कि मैं अपक्ष से दावेदारी करूँगा।
जी आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट दिनेश है और मैं पलसाना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और भारतीय जनता लीगल सेल में अभी जो चुटनी का बीओल आया था उसमें मैं स्थानिक में प्रचारक भी था और मुझे सब संभालना भी था। सर कौन सा विस्तार से है और क्या समस्या हुई? अभी हमारा चलथान जो गांव था 6 महीने पहले कड़ोदरा नगर पालिका में जोड़ा है, तो कड़ोदरा चलथान नगर पालिका हुआ है। तो अभी समस्या ऐसा है कि हमारे जो डेप्यूटी सरपंच थे उनकी टिकट काटने में आए, टिकट काटने में यानी षड्यंत्र करके टिकट काटने में आया है। कितने दिनों से वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम वो कर रहे हैं? लास्ट 28 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता है और हम 20-22 साल से हम लोग युवा लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है। क्या ऐसा बात आई उभर कर सामने जो ऐसा उनको मतलब रुख अपनाना पड़ा? जो अभी हाल ही में जो जिला के महामंत्री बने हैं उनके एक ईगो के वजह से हमारी टिकट काटने में आई है। टिकट मीन्स के षड्यंत्र ही किया है कि जो हमारे सामने कैंडिडेट रखा है उसको उन्होंने खुद ढूंढ के रखा है, ना उन्होंने टिकट मांगी थी ना कुछ हुआ था, सामने से खाली एक ईगो को संतोषने के लिए कि भाई मेरे से कोई ऊपर ना जाए, वो चक्कर में उन्होंने खाली टिकट काटी। जिस तरह की बात की स्वराज चुटनी चल रही है, अपक्ष में फॉर्म भरा गया, कितना फॉर्म भरा गया? अपक्ष में 9 फॉर्म भरा गया है, वो भी समय कम मिला इसलिए, नहीं तो हमको भी अपक्ष के लिए ना चुनना पड़ता कि भाई आदमी कितने रखे। अपक्ष में इससे भी ज़्यादा हमारे पास फॉर्म आ सकते थे लेकिन समय कम पड़ा हमारे 2 बार उप सरपंच रहने के बाद भी इनकी टिकट काटने का मुख्य कारण क्या लग रहा है? इनका मुख्य कारण ये है कि अभी जो टिकट काटने में क्योंकि उनके युवा वर्ग से जोड़ा ज़्यादा है, युवा वर्ग पूरा उनके साथ है, पूरा गांव उनके साथ है और अभी तक वो 2 बार बिनहरीफ भी रह चुके, डेप्यूटी में भी रह चुके। खाली मुख्य ये है कि भाई अभी हमको सुनने में आया कि कड़ोदरा में जो प्रमुख की सीट आने वाले बक्सी पंच के आए, तो जो बड़े नेता है उनको ऐसा ना लगे कि भाई कोई छोटा नेता मेरे से ऊपर चला जाए, और बड़े नेता ऐसा बोलते कि तुम्हारे छोटे नेता कार्यकर्ता की तो क्या औकात में, जब मैं बड़े नेता की टिकट काट सकता हूँ तो तुम लोग की तो क्या औकात है। उप सरपंच है, नगर पालिका में नहीं जुड़ा, इसके पहले ऐसा कभी कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। प्यार से उन्होंने ठहराव दिया था कि भाई मेरे गांव का विकास हो, ग्रांट ज़्यादा मिले, उस चक्कर में उप सरपंच और उप सरपंच दोनों ने मिल के ये ठहराव दिया था और उनकी गलती ये हो गई कि उन्होंने विश्वास कर लिया। आगे आपको क्या क्या लग संदेश? रहा है? आगे तो देखिए अभी हमारे कार्यकर्ता है जो 20 हुद्देदार थे अभी भाजपा के जो नए बने थे, युवा एसटी वर्ग सब जो युवा मोर्चा के थे महामंत्री, सबों ने राजीनामा अपने खुशी से दे दिया है और 200 कार्यकर्ता ने कर दिया है राजीनामा और काफ़ी नाराज़गी है। खाली ये जो है स्पष्ट राजनीति है, खाली एक आदमी को गिराने की राजनीति है। जी आपका नाम? प्रताप प्रजापति मेरा नाम है। जी आपके साथ क्या ऐसा समस्या हुई जो आप समस्या, प्रचार करने? मैं बीजेपी में कम से कम 28 साल से जुड़ा हूँ और हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं बीजेपी के लिए, मोदी के लिए दिन रात मेहनत करके वोट दिए हैं। मेरे गांव की बस्ती 50,000 है, हम लोग ने कम से कम 10,000 प्लस तो पहले से ही कभी भी चाहे धारासभ्य का इलेक्शन हो चाहे सांसद का इलेक्शन हो, हमने 10,000 प्लस जितने वोट तो वो टाइम पे दिए हैं। मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं। तो अभी क्या ऐसा समस्या हुई जो आपको इनके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ा? आवाज़ उठाना पड़ा क्योंकि युवा वर्ग है उनको टिकट नहीं दी गई। 25-25 साल पुराने लोगों का कैंडिडेट में उनको समावेश नहीं किया गया, जबकि कोई 6 महीने से भी आए हुए ऐसे लोगों को भी टिकट दी गई। आपको क्या लगता है कि इनकी वजह से आप लोगों को टिकट देने में ऐसा हुआ कि क्यों टिकट नहीं मिला, किनका इसमें हाथ है, ऐसा क्या कुछ सामने? ये हो सकता है बड़े सभी नेता लोग जो नहीं चाहते हो कि छोटे युवा वर्ग आगे बढ़े, जबकि हम तो चाहते हैं कि हम युवा वर्ग आगे बढ़े। 28 साल हो गए, अभी हम और कितना मेहनत करें भाजपा के लिए। आगे क्या मांग करना चाहते हैं पार्टी से? पार्टी से यही मांग रहेगी कि आगे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हैं, हम लोग बीजेपी वाले ही है, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो हम भी सहन नहीं कर सकते ये नुकसान। हम कांग्रेस या आपको वोट देने वाले लोग नहीं है, हम लोग बीजेपी को ही वोट देने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को 100% नुकसान होने वाला है हमारी ओर से। इस कारण निर्दलीय कितने फॉर्म भरे गए आपके तरफ से? हमारे गांव से कम से कम 8 फॉर्म अभी हो गए हैं, 8-9 फॉर्म हो गए हैं, अभी वो प्रक्रिया चालू है।